राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आप कैसे हो? आप स्वस्थ हो? आप हमेशा स्वस्थ रहो। आज की ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी के सुरों से पूरा संसार क्यों मोहित हो जाता था? तो आइए जानते हैं आज की ये कहानी। नमस्कार दोस्तों, हम सभी ने भगवान श्री कृष्ण को हाथ में बांसुरी के लिए होते हुए देखा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनकी बांसुरी इतनी विशेष क्यों थी? उसके मधुर सुरों से केवल इंसान ही नहीं, बल्कि गायें, पंछी, पेड़ पौधे और पूरा प्रकृति के लोगों को मंत्रमुग्ध हो जाता था। आइए आज इस सुंदर कथा को जानते हैं। द्वार युग में वृंदावन की पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों के साथ गाय चराने जाया करते थे। उनके हाथ में हमेशा एक साधारण सी बांस की बांसुरी थी। जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते तो एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता। चरती हुई गाय वहीं रुक जाती थी। पंछियों का मधुर कलर भी शांत हो जाता था। बहती हुई यमुना मानो धीरे धीरे बहने लगती। पेड़ों के पत्ते तक स्थिर हो जाते थे, जैसे पूरी सृष्टि उस दिव्य संगीत को सुन रही हो। गोपियाँ अपने सारे काम छोड़कर उस मधुर धुन की ओर दौड़ी चली आती थी। उन्हें उन सुरों से भगवान का प्रेम और दिव्यता महसूस होती थी। एक दिन देवर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, आपकी बांसुरी में ऐसा कौन सा रहस्य है कि पूरी सृष्टि उनके सुरों से मोहित हो जाती है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, इस बांसुरी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अंदर से पूरी तरह खाली है। इसमें न अहंकार है, न अपनी कोई इच्छा और न कोई जिद। इसीलिए मेरी श्वास इसमें सहजता से प्रवाहित होती है और दिव्य संगीत बन जाती है। फिर श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य भी अपने मन में अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और लोभ को दूर कर देता है, वह भी मेरी कृपा का पात्र बन जाता है। जैसे यह बांसुरी मेरे हाथों में है, वैसे ही उसका जीवन भी मेरे मार्गदर्शन में सुंदर बन जाता है। दोस्तों, यह कथा हमें बहुत गहरा संदेश देती है। यदि हमारा मन अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या से भरा होगा तो उसमें शांति कभी नहीं रह सकती। लेकिन यदि मन विनम्र, प्रेमपूर्वक और निर्मल होगा तो जीवन में सुख, शांति और भगवान की कृपा स्व आने लगेगी। तो दोस्तों, आज का संदेश है ये कहानी का कि बांसुरी की तरह भीतर से खाली बनिए। इसका अर्थ कमजोर होना नहीं,
बल्कि अहंकार से मुक्त होना है। जब मन में निर्मल होता है तभी भगवान की कृपा उसमें सहजता से प्रवाहित होती है। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की ऐसी प्रेरणादायक और दिव्य कथाएं पसंद आती है तो दिव्य पुराण ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही नए नए वीडियो देखते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।